Students, today we are discussing about the layers of bones. तो हमारी बॉडी में वैसे तो कई तरह की बोन की लेयर होती है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे 4 लेयर्स के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहली होती है लेयर पेरिओस्टियम, सेकंड कॉम्पैक्ट बोन, थर्ड कैंसलस बोन एंड फोर्थ बोन मैरो। तो एक बार हम देखते हैं कि सबसे पहले आती है हमारी स्किन। स्किन के नीचे जो बोन आती है वो होती है जो लेयर आती है बोन्स की वो होती है पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम के नीचे फिर आती है बोन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमारी जो स्किन हो गई जो कि हमें एक्सटर्नल दिखाई देती है। ठीक है, जो कि ब्राउन इन शेप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है वैसे तो। ठीक है, तो हम सेकंड देखेंगे जो स्किन के बाद जो लेयर आती है वो होती है पेरिओस्टियम लेयर। फिर पेरिओस्टियम के बाद ही बोन लेयर आती है, बोन होती है। ठीक है, बोन के बाद नीचे वाला हिस्सा होता है वो डूरामेटा, फिर आता है आर्कनॉइड, फिर आता है पायामेटा। ये आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बोन्स की लेयर कौन कौन सी होती है। ये इसलिए मैंने आपको बताया है कि कहाँ से पेरिओस्टियम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आती है हमारी स्किन, स्किन के बाद ही हमारा पेरिओस्टियम लेयर आती है। ठीक है, पेरिओस्टियम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स द बोन्स सरफेसेस। ये क्या होती है, ये बोन की सबसे आउटर लेयर होती है। क्या होती है, बोन की सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है जिसे पेरिओस्टियम कहा जाता है। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, जो कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स को भी ये कंटेन करके रखती है। इतनी कैपेसिटी होती है इसमें। और ये किसको कवर कर रखती है, बोन के सरफेस को, क्योंकि पेरिओस्टियम के बाद क्या आ रहा है, बोन आ रही है, जो कि राइट साइड फिगर में देखेंगे पेरिओस्टियम के नीचे बोन है। बोन के ही सरफेस को ये कवर करके रखती है। नेक्स्ट सेकंड इज कॉम्पैक्ट बोन। सेकंड लेयर कौन सी होती है, कॉम्पैक्ट बोन। वैसे तो ये जो कॉम्पैक्ट बोन है पेरिओस्टियम के जस्ट नीचे पाई जाती है। ये बोन बहुत ही स्मूथ होने के साथ साथ क्या होती है, ये हार्ड भी होती है। ये क्या है, इसके क्या फीचर्स है, स्मूथ तो होती है, साथ साथ में कैसी होती है, ये हार्ड भी होती है। और ये किसके नीचे पाई जाती है, पेरिओस्टियम के जस्ट नीचे पाई जाती है। इस फिगर में तो आपको दिख रहा होगा कि आउटर एरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पेरिओस्टियम के जो बोन्स होती है उसके उस हिस्से में पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देखेंगे कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, ये ब्लू पार्ट है, ब्लू पार्ट से भी और आगे गया है। जैसे पेरिओस्टियम बाहर का पार्सन हो गया। ठीक है, जो पेरिओस्टियम है ब्लू कलर मान लो, सपोज कर लो। अब ब्लू से अंदर की तरफ जाएंगे तो ये कॉम्पैक्ट बोन होती है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट है कैंसलस बोन। कैंसलस बोन क्या होती है, कैंसलस बोन की वैसे तो बहुत सारी जो लेयर्स होती हैं ना, ये कॉम्पैक्ट बोन के नीचे ही प्रेजेंट होती है। किसके, कॉम्पैक्ट बोन के नीचे प्रेजेंट होती है कैंसलस बोन की बहुत सारी लेयर्स। ठीक है, जो कि एक स्पंज की तरह दिखाई देती है। ये किस तरह से दिखाई देगी, स्पंज की तरह दिखाई देगी। आप इस फिगर में देखेंगे कॉम्पैक्ट बोन है, वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है। इससे थोड़ा सा और आएंगे ना, जिससे आपको ये स्पंज स्पंज फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये क्या है, कैंसलस बोन है। ये कैसी होती है, ये भी हार्ड होती है। इसको हार्ड ना कह के लेकिन हम इसको स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। कॉम्पैक्ट बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन कैंसलस बोन क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन की जितनी हार्ड तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी तो हार्ड है, बट स्टिल ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बारे में पढ़ रहे थे, कैंसलस बोन। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं। कैंसलस बोन की लेयर जो होती है वो कॉम्पैक्ट बोन के नीचे प्रेजेंट होती है, और ये किसकी तरह दिखाई देती है, स्पंज जैसे दिखाई देती है। कैंसलस बोन कॉम्पैक्ट बोन की तरह हार्ड तो नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक ये हार्ड भी होती है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन नेक्स्ट इज बोन मैरो, लास्ट लेयर ऑफ द बोन्स। बोन मैरो हमारे बोन्स का सबसे इंटरनल पार्ट होता है, जो कि क्या करती है, कैंसलस बोन की लेयर के थ्रू ही इसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। क्या है ये बोन का सबसे इंटरनल पार्ट माना जाता है। कौन सा, बोन मैरो। और इसको प्रोटेक्ट किया जाता है कैंसलस बोन की लेयर के साथ। ठीक है, बोन मैरो एक जेल की तरह थिक होती है, और इसका काम नए ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना होता है। क्या करता है इसका काम,
नए सेल्स को ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज मतलब प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ बोन। बोन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड बॉडी फ्रेमवर्क। बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है, वो बनाता है बोन, सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटन। सेकंड, गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स एंड टेंडन्स। बोन्स अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं मसल्स और टेंडन्स को, जिससे हमारी बोन्स मूव कर पाती है और साथ ही साथ बॉडी भी मूव कर पाती है। नेक्स्ट, थर्ड, अलाउ मोबिलिटी बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स मूव्ड बाय द मसल्स। बोन्स आपस में मिलकर जॉइंट्स बनाती है, जिसके कारण वो मूव कर सके। कैसे कर पाएगी, क्योंकि उसमें मसल्स प्रेजेंट होती है, जिससे मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, सो मूवमेंट अलाउ हो सके। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स दे कंटेन। ऐसे कई बोन्स हैं जो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे स्कल की बोन्स हमारे ब्रेन को, रिब्स हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे कई ऑर्गन्स को भी बोन्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हीमोपोइसिस इन रेड ब्लड मैरो। बोन्स के अंदर रेड ब्लड मैरो प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पर हीमोपोइसिस होते हैं। मतलब हीमोपोइसिस में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता रहता है। नेक्स्ट, मिनरल स्टोरेज दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। बोन का काम कैल्शियम और फॉस्फेट को स्टोर करके रखना, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जिससे कैल्शियम का एक बैलेंस मेंटेन रहता है बॉडी में और बोन की हेल्थ भी मेंटेन रहती है साथ ही साथ। नेक्स्ट इज जॉइंट्स। दिस इज द लास्ट पार्ट आर स्केलेटल सिस्टम। जॉइंट्स मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, फाइबर्स जॉइंट्स, सेकंड, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, थर्ड, साइनोवियल जॉइंट। फाइबर जॉइंट्स डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिन्हें कोलेजन कहा जाता है। फाइबर जॉइंट्स को फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई जॉइंट कैविटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे स्कल बोन्स फाइबर जॉइंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, जिसे सूचर कहा जाता है। अब आप कहोगे सूचर में तो मैम आपने बर्थ प्रोसेस के टाइम पे कहा था कि वो मूव कर पाती है, बट बेटा ऐसा है बर्थ के टाइम पे, बट आफ्टर द बर्थ दे कांट बी मूव। ओके। नेक्स्ट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट्स पूरी तरह से कार्टिलेज से कनेक्टेड होती है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स बोन के बीच में साइनोवियल जॉइंट से कम, फाइबर्स जॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स बोन के बीच में ही साइनोवियल जॉइंट से कम, फाइबर जॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट इज साइनोवियल जॉइंट। ये एक कनेक्ट है 2 बोन्स के बीच में। क्या होता है, ये कनेक्शन होता है 2 बोन्स के बीच में। साइनोवियल जॉइंट कार्टिलेज से बनी हुई होती है। एक कैविटी होती है इसमें, जो साइनोवियल फ्लूइड से भरी हुई होती है। जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो, जो ब्राउन कलर का पोर्शन है, जॉइंट कैविटी कंटेनिंग द साइनोवियल फ्लूइड। तो ये एक कैविटी है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जो कि हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में हमारी हेल्प करती है। साइनोवियल जॉइंट्स बोन के बीच में सबसे फ्लेक्सिबल टाइप का जॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसके बीच में बोन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये कुछ तरह के ये फिगर में दिखाया गया है साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल, जो कि फ्रीली मूवमेंट कर पाती है। जैसे हमारे इधर हाथ दिखाया गया है, हमारा जो फेलेंजेस, टार्सल्स, पैरों की उंगलियां, ये सभी दिखाई गई है। तो क्या है, ये साइनोवियल जॉइंट्स के ये एग्जांपल्स हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me in WhatsApp group. I will answer your questions on WhatsApp in group chat.
थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।